आप लोगों से रूबरू होके बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। आई एम सीइंग सो मेनी फेसेस एंड सो मेनी डिलाइटेड फेसेस एंड सबसे इम्पोर्टेंट आवर मेंटर ऑफ मेंटर्स, नारंग सर एंड मैम। Thank you very much for giving me this opportunity to present myself before this August gathering over here. मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो ये टॉक होएगी वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने के साथ-साथ थोड़ी मज़ेदार भी हो, ताकि कुछ समझ भी आए और हम इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करके अपनी एमवे बिज़नेस प्रैक्टिस में यूज़ करके वी कैन जनरेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिज़नेस वॉल्यूम एंड एज़ वेल एज़ हेल्प द पीपल लीड अ लाइफ full of health and happiness. So that is the motto. अब बात पहले छोटी सी शुरू करूंगा कि ये मैं बिजनेस में आया कैसे। 1.5 साल पहले की बात है। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई 2020 2019 सॉरी। सो इन जुलाई 2019 मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे बड़े भाई, मेरे मैं क्या बोलूं उनको, उनका मेरी लाइफ में टोटली डिफरेंट दर्जा है। गौरव भैया, मैं उनको पहले फाइनेंस के वो गुरु थे, ठीक है? तो मेरे फाइनेंसेस वो देखते थे। तो बाय चांस वन डे इन द इवनिंग टाइम he used to come at last to my home. He is from Ludhiana and I'm from Faridkot. It is a 120 kilometers distance. So शाम के टाइम सबसे लास्ट में मेरे पास आते थे और हम लोग the people who are networkers, they do have a connect and you will agree with me. They have a connect somehow. ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में हमारे पास आते थे, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ के जाते थे, हम लोग गप लगाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन शाम को 7:30 बजे आए और जैसे ही बैठे 5 मिनट बाद बोलते हैं, "भैया मेरे को जाना है।" मैंने बोला, "कहाँ जाना है भैया?" बोलते हैं, "नहीं भैया मेरे को जाना है, मेरी मीटिंग है।" मैंने बोला, "भाई आप 7:30 यहाँ से निकलोगे, 9:30 बजे लुधियाना पहुँचोगे, कौन-सी मीटिंग?" आई वाज़ लिटिल सरप्राइज्ड आल्सो कि रात को 9:30 बजे कौन-सी मीटिंग करेंगे यार। तो मैंने आई वाज़ इंक्विजिटिव। तो वो इंक्विजिटिवनेस का कीड़ा होता है, हम डॉक्टर्स में वैसे भी ना हम रिसर्चर्स हैं, तो मैंने फटाफट पकड़ लिया। बोलते भैया आपके काम का नहीं है। सो भैया ने पहली गलती कर दी, उन्होंने मुझे प्री जज कर लिया, ठीक है? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूँगा, मुझे बताओ कौन-सी मीटिंग है? बोलते भैया रहने दो, मैं कह रहा हूँ ना आपके काम का नहीं है। मैंने बोला नहीं, बताओ। बोलते चलो 1 घंटा लगेगा। मैंने बोला दिया। फिर बोलते चलो आप भाभी जी को बाहर बुलाना पड़ेगा। मैंने बोला बुला लिया। तो संदेश को मैंने बाहर बुलाया एंड मेरे को अभी भी मैं कानों को हाथ लगा के बोलता हूँ, भैया ने मुझे हमें जो प्लान समझाया, हम लोग सोफे पे बैठे थे, भैया ने नीचे बैठ के मतलब कारपेट पे बैठ के हमें प्लान समझाया, ठीक है? सॉरी भैया, ठीक है? उस टाइम पे पता भी नहीं था कि दिस इज़ गोइंग टू चेंज आवर लाइव्स एंड दैट वाज़ द डे। मुझे एक चीज़ समझ आई, जब उन्होंने प्लान दिखाया, मुझे एक चीज़ समझ आई कि इस बिज़नेस में यार खोने को कुछ नहीं है यार, ठीक है? पाने को इसमें आप दुनिया पा सकते हो, जहाँ पा सकते हो। ठीक है? और खोने को कुछ नहीं है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू विल गेट हेल्थ, ठीक है? मेरे घर से केमिकल्स निकलेंगे, मेरे घर में हेल्थ आएगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पैसे नहीं आएँगे एंड आई वाज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट मनी, मनी इज़ नॉट माय कंसर्न। सो वो आज पता चलता है अराउंड 1 एंड अ हाफ ईयर के बाद कि यार मनी तो इज़ जस्ट अ साइड थिंग। आई वाज़ नेवर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, हमारे को अलाउड भी नहीं है। बट प्राइवेट प्रैक्टिस में पूरी ज़िंदगी दूँगा अपनी, ठीक है? 40 साल भी दूँगा, तो लास्ट में जिस दिन प्रैक्टिस नहीं करूँगा, उस दिन भी कोई पैसा नहीं आएगा। चलो दोस्तों, अब दिस इज़ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती है, जो लोग नए हैं, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। बट वन्स यू आर इंटो द बिज़नेस, यू आर इन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग द पीपल लिव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, ये सबको समझ आती रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज़ टॉपिक। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग किड्स हेल्थ, चाइल्ड्स हेल्थ, ठीक है? सो इसको टॉपिक को आप ज़रूर सुनिएगा और कुछ-कुछ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सो मैंने कोशिश की है कि इसको कंसाइज़ और ब्रीफ रखने की। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो हियर इट इज़। या सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ किड्स हेल्थ विद न्यूट्रीलाइट। सो दोस्तों, ये आप स्लाइड देख रहे होंगे कि ये किड्स न्यूट्रिशन, ये जो एक छोटा-सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसने शेफ़्स कैप पहनी हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है। ही इज़ टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मिल्क भी ले रहा है, फ्रूट्स भी ले रहा है, वेजीज़ भी ले रहा है, ठीक है? सम पोल्ट्री, मीट वगैरह भी ले रहा है। क्या दोस्तों सच में ऐसा होता है? ऐसा कभी देखा है आपने बच्चों को ऐसे खाते हुए? इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे ना हमारे को 7 रंगों का खाना चाहिए, ठीक है? मैं तो यहाँ पे 9 रंग, 10 रंगों के खाने की बात कर रहा हूँ। बच्चे आजकल न्यूट्रिशन में चूज़ी हैं, दे आर पिकी ईटर्स, दे डोंट टेक द न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली।
सो उनको ये सब रंगों के खाने देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये आप माएँ अच्छी तरह समझेंगी, ठीक है? सो हम लोग तो चले जाते हैं ड्यूटी पे, पीछे नानी है, वो बच्चों का ध्यान रखती हैं और वो कैसे खाना खिलाती है वो हम ही जानते हैं। और जब शाम को जब मैं वापस आता हूँ और बेटा बोलता है कि पापा आई वांट जैम रोटी। मैं बोला यार जैम रोटी के बगैर कुछ और भी खाएगा तू? तो वो कहता है नहीं आई वांट ओनली जैम रोटी एंड उसको चाहिए कॉलीफ्लावर, गोभी नहीं चाहिए। उसको पता है कॉलीफ्लावर और गोभी में उसको फ़र्क अभी नहीं पता। सो वो बोलता है मुझे कॉलीफ्लावर चाहिए, गोभी नहीं चाहिए। ठीक है? सो ही डज़ नॉट ईट एनीथिंग एल्स। सो मेरे को तो मजबूर होना पड़ा भाई, कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या करें? सो द जो इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट फॉर किड्स है दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? आप जब हम हेल्थ क्लिनिक करते हैं या वी डू अ हेल्थ काइंड ऑफ अ सेशन, सो उस टाइम पे हम हमेशा बैलेंस डाइट की बात करते हैं और हम अर्न की बात करते हैं। तो बच्चों के बारे में जब हम ये बात करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं बच्चे हैं, बड़े हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, खा रहे हैं ना, वेट गेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और वेट गेन का आपको जो अर्थ समझ आएगा, सब यहाँ पे जिनके बच्चे हैं, जो खासकर छोटे हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन, यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू द हेल्थ ऑफ किड्स? They have gone from, overweight, some have gone into obese category and some from a healthy weight to overweight. So लॉकडाउन ने बच्चों की पूरी डाइटरी हैबिट्स एंड एक्सरसाइज हैबिट्स का पूरा सत्यानाश कर दिया। सो बैलेंस डाइट का समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सो अगर हम एक हेल्दी ईटिंग प्लेट की बात करें बच्चों की, उसमें हेल्दी ऑयल्स होने चाहिए, ठीक है, लाइक ऑलिव ऑयल। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ वेजीज, फ्रूट्स, हेल्दी प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, ठीक है, जो ये पास्ता वगैरह है ये सब चीजें नहीं खानी है। पानी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, देन दे शुड स्टे एक्टिव। सो व्हाई वी नीड दीज थिंग्स? हमें पता है एक टॉडलर जो वॉक करना शुरू करता है उससे पहले वो क्रॉलिंग की स्टेज पे आता है, फिर हौली हौली ग्रो करता है एंड देन ही बिकम्स एन एडोलेसेंट। एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चे की जो ग्रोइंग नीड इन डिफरेंट फेजेस इज डिफरेंट। एंड जब हम थोड़ा सा एज जब बड़ी हो जाती है उसके बाद तो दे ऑल्सो हैव द डिफरेंस इन द रिक्वायरमेंट्स विज जेंडर, मीन्स गर्ल्स के लिए अलग चाहिए, बॉयज के लिए अलग चाहिए। सो अगर हम बात करें कि डेली गाइडलाइंस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दिस डेटा इज फ्रॉम मायो क्लिनिक यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको इंडियन डाइट को भी एवरेज कर लेते हैं तो आप इसमें से हल्का सा कम कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज दिस विल रिमेन द सेम। सो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, आउंसेस जब हम बात करते हैं तो इट इज अराउंड 26.8 27 ग्राम्स के हिसाब से, आप 1 ounce इज इक्वल टू 26.8 और 27 ग्राम्स, आप 30 ग्राम्स भी उसको ले सकते हैं। सो प्रोटीन की बात करें तो 2 to 4 ounces चाहिए, फ्रूट्स 1.5 कप चाहिए, वेजिटेबल भी 1.5 कप चाहिए, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड ग्रेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो 3 to 5 ounces चाहिए। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स शुड बी 2 cups. Now, in US and in developed countries, the fruits are also available as dried fruits or canned fruits. ओके, सो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो वो ड्राइड एंड कैन्ड फ्रूट्स है, दे शुड नॉट बी फुली प्रोसेस्ड एंड दे शुड नॉट हैव द कोटिंग ऑफ शुगर ऑन इट। ओके, और जब हम ड्राई फ्रूट्स या इन पैक फ्रूट्स की बात करते हैं, उसका 1/4 कप इज इक्वल टू 1 कप ऑफ फ्रेश कट फ्रूट। बट आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि उस फ्रूट में, जो वो कैंड फ्रूट है, उसमें वो सेम एनर्जी पोटेंशियल, उसमें वो सेम एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होगी? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है? सो अगर हम उसके बाद जो एज टू 2 to 3 है, इसमें जो गाइडलाइंस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज है, दे आर द सेम। So if we go to 4 to 8, so there are different guidelines for girls and boys. So on an average, the protein requirement in boys becomes a little bit more. ठीक है? सो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रोटीन में डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप यहाँ पे एक 4 से 8 साल के बच्चे की एज के हिसाब से उसका वेट देखें, सो एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो 1 से 6 साल के बच्चे का जो वेट होता है, उसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जांपल एक 4 साल का बच्चा है, उसका आइडियल वेट शुड बी अराउंड 2 4 जा 8 प्लस 8 16 केजी। सो 16 किलो के बच्चे को अगर आपने प्रोटीन देना है, अगर हम यहाँ पे 3 आउंस प्रोटीन की बात करें तो 90 ग्राम। सो 16 किलो के बच्चे को अगर आप प्रोटीन दे रहे हो, इट इज एनीवेयर अराउंड 4 to 5 ग्राम्स पर केजी। जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो 1 ग्राम पर केजी, बिकॉज यहाँ पे ग्रोइंग एज है, requirements are more, so protein requirement is more. So all this has not to come from supplements, it has to come from diet plus supplements, because diet alone can never make this nutrition gap.
bridging. So अगर हम 9 to 13 years की बात करें, again the caloric requirement will be more for boys and the protein will be more. Rest of the things are more or less same. Okay. And if we talk of 14 to 18, this is adolescent period and this is the most active, period of the childhood. So childhood की बात करें, हमको कभी-कभी लगेगा कि यार 18 साल तक की क्या बात कर रहे हैं. So pediatric age group is right from 0, that is the neonatal period, to right to 18. Even some of the textbooks हमारी तो 20 years तक भी write down कर लेती है. So हम on an average 18 साल तक की भी बात करें, adolescents की बात करें, so आप देखिए कि protein requirement कितनी ज़्यादा है. और fruits, veggies and grains and dairy, they are also proportionally increased. So calorie content will depend upon the growth and the activity level. So sedentary lifestyle में definitely थोड़ा कम हो जाएगा. If the child is an athlete or child is pursuing some endurance activities, the calories will be required more. So अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो कौन सा प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन है? So अगर हम टॉप 10 वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड्स फॉर किड्स की बात करें, so if we talk of proteins, the best source would be some of the animal proteins, but यहाँ पे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी होंगे. So वेजिटेरियन में the pulses and cereals combined, ये चीज आपको जरूरी पता होनी चाहिए कि alone pulses and alone cereals cannot provide the additional essential amino acid combination. So अगर मैं इसको scientific terms की बात करूं, तो इसको हम specific dynamic action of food बोलते हैं, जिसमें आप pulses को मिला के फूड के साथ, हम बोलते थे ना, poor man's meat is दाल. सो पुअर मैन्स मीट दाल कैसे होती है? जब वो दाल और चपाती, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. सो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जब बोलते थे, तो उसका मतलब यही था कि प्रोटीन वो पूरे का पूरा, दैट टेक्स केयर ऑफ जो सीरियल्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कम है, वो दाल टेक केयर करती है, और जो दाल में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कम है, वो सीरियल्स टेक केयर करते हैं, मींस योर wheat and your rice. So additional, there are seeds, there are nuts, there are eggs, there is avocado, there is some vegetables like broccoli which can give you good amount of proteins. सो समथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट रियली इज ट्रू अबाउट कार्ब्स. सो सबसे पहला जो एक मिथ है, वो बोलते हैं भाई लो कार्बोहाइड्रेट अगर दिया तो बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी. नो. अगर हम साइंटिफिक स्टडीज की बात करें, तो अगर क्रॉनिक हाई ब्लड ग्लूकोज हो, क्रॉनिक हाई ब्लड ग्लूकोज का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भगवान ना करे डायबिटीज हो गई है, बट अगर आप उसको हाई कार्ब डाइट्स दे रहे हैं, इट इज फार मोर डेंजरस टू ग्रोथ. वो सारी की सारी जो कैलोरीज हैं, दीज आर एम्प्टी कैलोरीज, लाइक द canned sodas, these canned foods which are sprinkled with sugar. So अगर आपने उसको add on करना है, you can add the protein and healthy fats from real foods and they help the children to grow and develop. और फिर हम बोलते हैं kids need to bulk up meals with carbs. तो carbs ज्यादा देने हैं, हम बोलते हैं ना ज्यादा इसको राइस खिलाओ, थोड़ा ज्यादा खीर खिलाओ, तो ये सब चीजों से उसका मोटा हो जाएगा. ठीक है. सो किड्स नीड टू बल्क अप विथ मील्स विद कार्ब्स. नो. सो ये सारे के सारे फुल न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, फुलनेस नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज ये रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाते हैं. तो इससे साथ के साथ फिर से भूख लगने लगती है, और बच्चा आपका घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर से खाना मांगेगा. सो बल्क द मील्स विद रियल फूड, जैसे प्रोटीन्स के साथ, वेजीज के साथ, डेयरी आइटम्स एंड नट्स. So there are basically three types of carbohydrates. So one is rapidly absorbing sugars. ठीक है, जैसे हम सुक्रोज की बात करते हैं, व्हाइट शुगर की बात करते हैं. इवन इफ यू टॉक ऑफ द ब्राउन शुगर, एक बहुत बड़ा फैड है कि भाई ब्राउन शुगर में कैलोरीज कम है. नो, द शुगर इज सेम. ठीक है. हाँ, थोड़ा सा उसमें मे बी डिलेड एब्जॉर्प्शन हो, मे बी उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े से हो, बट वो शुगर शुगर ही है भाई. ठीक है. वो शुगर ने अंदर जाके खराबी करनी है. सो दीज शुगर्स आर सीन इन सोडा, कुकीज, जूस. सो उसमें आप लेबल अगर चेक करेंगे तो उसमें जरूर देखिएगा एडिड शुगर कितना है. ठीक है. सो दोज जूसेस विच आर विदाउट एडिड शुगर, दे आर गुड. ओके, एंड दैट टू इन मॉडरेशन. स्टार्चेस की बात करें, जैसे इन ब्रेड, पास्ता, सम राइस एंड फ्रूट्स, they take a little longer to convert into energy, but still they will be getting converted into energy. And इस चीज को हम glycemic index बोलते हैं. There will be some doctors here, they'll understand. जितना ज्यादा glycemic index किसी चीज का हो, ठीक है, उतना जल्दी वो absorb हो जाती है बॉडी में, और उतना जल्दी शुगर्स को स्पाइक कर देती है. So we should take low glycemic index
foods. You can search on internet and find out what are the low glycemic index food, and you can also recommend these things to the kids also, to the parents also, and to the general population as such. और फिर हम fiber की बात करते हैं, they are also carbs but they are not digested, so they are found in beans, some pulses, nuts and seeds, their covering especially, जो उनका covering shell, outer shell होता है. So something about fats. दोस्तों फैट्स के बारे में you all know because you all are taking the foundation supplements of protein daily and omega. So उसमें आपको पता है there are some good fats and there are some bad fats. ठीक है, so good and bad नहीं होता. It is just a combination of these fats which has to be taken so that our system remains in homeostasis or balance. So good fats जिनको हम omega 3 fatty acids भी बोलते हैं, which are also called as essential fatty acids, they are to be taken in proper proportion vis-a-vis the bad fats, so called bad fats जिनको हम omega 6 and omega 9 बोलते हैं. But दोनों fats important है for the body functioning, so there has to be a ratio, maybe 1:20, 1:30 आपको इस रेशियो में लेना पड़ेगा. सो ओमेगा 3 में अगर हम स्पेसिफिकली तीन एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करते हैं, दे आर ALA, that is alpha linolenic acid, then there is EPA, that is eicosapentaenoic acid, then there is DHA or the docosahexaenoic acid. So ये EPA, DHA हमको पता है, ALA पता है, but the plant sources are there which contain these essential fatty acids. They contain actually ALA, that is alpha linolenic acid. So उसको body में break down करना पड़ता है into EPA and DHA, and that rate of conversion depends upon the metabolism of person to person, and that is never 100%. This is very important. So वो कुछ पार्ट उसका हमारा arachidonic acid derivatives में भी convert हो जाता है, जो prostaglandins release करते हैं, which are inflammatory markers, and उससे हमारी body को नुकसान भी हो सकता है. ठीक है, so we cannot take too much of ALA to compensate for the need of EPA and DHA. So हमें EPA and DHA की कमी पूरी करने के लिए omega 3 in pure form लेना पड़ेगा, that is activated or the direct EPA and DHA. So if we talk of the vegetarian sources of these good fats, it is olive oil, flax seeds, some walnuts and avocado. And if we talk of the best source, it's salmon, fish. ठीक है. Now if we talk of the vitamins and minerals for kids, so जैसे मैं एक ना layman language में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जब हम foundation supplements की भी बात करते हैं, assume kids body or our body is just like a house. So एक house is made of bricks. Okay, so if we consider, अगर हम इस घर को ये समझते हैं कि भाई ये bricks का बना हुआ है, ये जो bricks हैं इसको हम building blocks कहते हैं. So building blocks are proteins. ठीक है, सो ये सारे जो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखी हमारी बॉडी की इमारत खड़ी हो जाती है. ठीक है, सो इसको जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए. अगर आप इमेजिन करो कि आपने एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक रख के ऊपर जस्ट छत डाल दी, क्या वो एक पक्का स्ट्रक्चर बनेगी? कभी नहीं. सो उसको जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए ही चाहिए. सो उस सीमेंट का नाम है विटामिन एंड मिनरल्स. दे कीप दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स बाउंड टुगेदर सो दैट ये इमारत जो है पूरी की पूरी सॉलिड रहती है फाउंडेशन के साथ और कभी गिरेगी नहीं. सो विटामिन एंड मिनरल एक्ट एज सीमेंट. अब बात करें घर की, तो घर इज अ नॉन लिविंग थिंग. अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या हमारे बच्चों की बॉडी की बात करें, सो वी आर ऑल लिविंग बींग्स. सो वो लिविंग बींग्स में जो करंट चाहिए, दैट इज थ्रू द नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम की इंटैक्टनेस के लिए हमें ओमेगा चाहिए. सो PDO. So PDO is important vis-a-vis maintaining that building and keeping it alive. So अगर हम vitamins and minerals की बात करें, they act just like that cement. So vitamins are of two types. Water soluble, that is B complex and vitamin C, and then there is fat soluble, that is vitamin A, D, E and K. And there are so many minerals which are required for the body, like vanadium, potassium, phosphorus, आयरन, बोरॉन, ये सारे के सारे, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, क्लोराइड, फ्लोराइड, सोडियम, क्रोमियम, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सारे लिखे हुए हैं सामने, तभी सल्फर, मैग्नीशियम, वेनेडियम. So all these are required for human body in adequate amounts, and they are specifically called as micronutrients. So macros हम already बात कर चुके हैं, carbs, fats and proteins की, and micros, these are these vitamins and minerals. So they are required in adequate quantities to keep our body functioning well. So अगर हम बात करें यहाँ पे
सो ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में हमारे वेजीज, फ्रूट्स, सम ऑफ द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, दे कॉन्स्टिट्यूट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, and the vitamins on the left side and the minerals on the right side. So they make our body healthy and they keep us free from diseases. So there has to be a perfect combination of macro and micronutrients, and we have to bridge the gap. अब बात करते हैं कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं न्यूट्रलाइट, हाउ दे विल हेल्प ब्रिज दिस गैप, especially in children. So we can all clap for this wonderful brand which is there in place since 1934. So आप ये सोचिए कि जो ब्रांड की हम बात कर रहे हैं और जो हम यूज कर रहे हैं उसको लगभग 90 साल हो चले दोस्तों. So Nutrilite is the world's best nutrition supplement brand. So how will it help bridge this gap? So let us talk of the first, product in the basket for children. So जो first product है, that is kids concentrated fruits and vegetables. मैं आपसे पहले बात कर रहा था, if you can see me, so if you can see my video also in the side, so this is the exact the thing, that is the kids concentrated fruits and vegetables. So मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात भी बताने जाऊंगा इसमें. If you can see here, ये जो यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई बनी हुई है, ठीक है, anybody knows its name? इस बटरफ्लाई का नाम क्या है? So this butterfly is called as perfect harmony. ठीक है, इफ यू सी दिस बटरफ्लाई, इट हैज गॉट डिफरेंट कलर विंग्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्ड बॉडी, टॉर्सो ऑल्सो. सो ये सारे के सारे जो कलर्स है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंटेंट इन दिस स्पेसिफिक tablet. So it contains phytonutrients in quantities which are very much required for the growing children. So ये phytonutrients जो सबसे इसमें important phytonutrients जो present हैं, they are lutein, that is for eye health, lycopene, ellagic acid, hesperidin, and it also contains, quercetin. So ये सारे के सारे जो phytonutrients हैं, they are very helpful in increasing the ORAC. अगर हम ORAC की बात करते हैं, that is called as oxygen radical absorbance capacity. सो ORAC आजकल बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और जो हो रही हैं और जो बता रही हैं कि दिस द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of our diet, and they have to be taken at least 5 to 7 helpings in a day, and they should have at least 5 colors. So दोस्तों, क्या हमारे बच्चे 5 डिफरेंट कलर के फ्रूट ले रहे? छड्डो यार, 5 एक भी ले रहे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से, और वो भी एक सर्विंग भी नहीं लेते. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर चिल्ड्रन टू ईट दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड वन ऑफ द थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर कि इस सप्लीमेंट का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, थोड़ा सा बिटर. सो दैट इज बिकॉज ऑफ हेस्पेरिडिन. हेस्पेरिडिन थोड़ा सा बिटर मॉलिक्यूल होता है, बट इट इज गोइंग टू गिव दैट ओरैक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी. ठीक है, सो इफ यू आर रिकमेंडिंग दिस ड्रग टू समवन, you are giving the best of the health, and at the same time power packed in just one tablet. ठीक है, आपने इसको देखा होगा कि इसमें छोटे छोटे ऑरेंज कलर के दाने और ग्रीन कलर के दाने दिखते हैं. ठीक है, दे ऑल रिप्रेजेंट दीज फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पावर पैक, एंड इट इज इन अ chewable format. And it comes in natural orange flavor with a little bit of bitterness, that is because of hesperidin. So अगर बच्चे को, आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेने में, मे भी हो सकता है, so आप उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं शुरुआत में. उसके बाद तो बच्चा जब खुद ही ही गेट्स फ्री फ्रॉम द लिटिल बिट इलनेसेस, कभी खांसी जुकाम जो होता था वो बिल्कुल कभी नहीं होगा अगर वो किड्स कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेता है. ठीक है, सो इंसेंटिवाइज करो कि अगर आप इससे लोगे तो आप पावरफुल हो जाओगे. मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे देता हूँ. आई दिस इज अ काइंड ऑफ अ शैम, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ पहले धक्का मारो मुझे. ठीक है, सो मैं हिलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ अब ये खाओ, अब तुम्हारे अंदर पावर आएगी. सो पावर आती है, मुझे धक्का मारते हैं, मैं गिरने की एक्टिंग करता हूँ भाई. ठीक है, सो मैं गिर भी जाता हूँ, तो मुझे पता है कि उस गिरने में मेरा बच्चा उठ रहा है और स्ट्रांग हो रहा है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. Then if we talk of the kids chewable natural C. So kids chewable natural C is again the best form of vitamin C which can be given to our kids, and it is directly produced from acerola cherry, which is the one of the richest sources of natural vitamin C. देखो दोस्तों, होता क्या है, vitamin C is also available over the counter in the form of synthetic formulation. So synthetic formulation wala vitamin C is not going to help our child
फाइट इन्फेक्शंस। रीजन, क्योंकि अगर हम एक एचपीएलसी बोलते हैं उसको, दैट वी डू अ क्रोमेटोग्राम, जिसमें हम विटामिन सी की पीक देखते हैं कि कहाँ पे आ रही है। सो जो सिंथेटिक में है उसमें खाली एक पीक आएगी, बट जो एसेरोला चेरी से विटामिन सी मिल रहा है उसमें हमको एडिशनल फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, जैसे हम बात करते हैं एक जीन की, कल्ला एक जीन एक्ट नहीं करता, उसके एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है। सो ये जो सारे के सारे एडिशनल फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो विटामिन सी की पावर को 10 गुना बढ़ा देते हैं। सो इवन इफ वी टॉक ऑफ दिस 30 मिलीग्राम विटामिन सी, इट इज इवन बेटर देन 500 मिली। सो अगर आप एक बच्चे को ये 30 मिलीग्राम विटामिन सी एडिशनल देते हैं with respect to his vitamin C supplementation from the other products जो मैं अभी आके आपको बताऊंगा, it is going to keep the child in a perfect state of health. And if you see this vitamin C, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, इसका नाम क्या है? जैसे उसका पहले वाले का आपने परफेक्ट हार्मनी बोला था, द Yes. नेम ऑफ दिस इज लेडी बूस्टर. So this is lady booster. This boosts the immunity. This boosts the immunity of your children and they are protected from oxidative stress. And ये कोलेजन फॉर्मेशन जो स्किन के लिए जरूरी है बनाने के लिए, और हमारे कार्टिलेज बोन्स की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, और टीथ एंड गम्स के लिए जरूरी है, उसको हेल्प करता है. So this is the lady booster which will give the boost of immunity to your kids. Okay. Then next is kids calcium. सो कैल्शियम जो है ये बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है हमारे बच्चों के लिए. अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कैल्शियम ले नहीं पाते और उनकी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है इट इज़ टू मच. हमें लगता है कि बड़ों के लिए कैल्शियम 500 टू 600 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम है, बच्चों के लिए तो कम होएगी. बच्चों के लिए इवन मोर. If we talk of children in the growing age, they require even 25 to 50 milligram per kg per day. ठीक है. सो आप एक एक टैबलेट के साथ एक 270 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम और 50 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम ले सकते हैं, दैट टू इन अ डिलिशियस चॉकलेट फ्लेवर. सो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, सो दिस कैल्शियम इज द बेस्ट कैल्शियम. एंड एज राइटली इसमें जो ये बर्ड दिखाया हुआ है इसका नाम है माइटी फ्लेक्स. ठीक है. सो दिस गिव्स योर बोन्स द माइटी स्ट्रेंथ and your heart as well as your nervous system the mighty strength required for a healthy bone growth. Okay. Then comes the if we talk of the benefits of health calcium, we all know bone and teeth formation, nervous function, blood vessels, clotting, muscles की movement, heart की functioning and maintenance of strength. देखो दोस्तों, होता क्या है, ये बात बहुत जरूरी है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. हम कैल्शियम का जो एक्रीशन होता है, मतलब हमारी बॉडी में कैल्शियम ले डाउन होता है, द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कैल्शियम इज लेड डाउन ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, दैट इज ग्रोइंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. ठीक है. उसके बाद कैल्शियम रिक्वायरमेंट हमारे को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द इट इज लॉस्ट ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है. सम ऑफ इट इन यूरिन, सम ऑफ इट इन फीसेस. सो यू रिक्वायर डेली कैल्शियम. अब अगर आप कैल्शियम नहीं लेते तो क्या होता है? ठीक है. आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे आप लोगों ने अपना विटामिन डी लेवल्स कराए होंगे और आप सरप्राइज हो गए होंगे कि भाई सभी का विटामिन डी कम क्यों आ रहा है. ठीक है. बिकॉज हम सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं करते अपने आप को, तो विटामिन डी बनता ही नहीं है. अब जब विटामिन डी नहीं बनेगा तो जो भी हम डाइट में कैल्शियम लेते हैं वो प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं होता. किडनीज कैल्शियम को रिटेन नहीं कर पाती, सो देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम. सो उसके साथ एक हार्मोन रिलीज होता है, पैराथॉर्मोन, जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम लीच आउट कर देता है और हमारी बोन्स को वीकन कर देता है. सो दैट इज वाई यू सी कि छोटी सी चोट लगने के बाद फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. कोलीज फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टेब्रल फ्रैक्चर हो जाता है. सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ ही नहीं रही. देखो, बॉडी में आयोनाइज्ड कैल्शियम चाहिए ही चाहिए और बॉडी ने वो निकालना ही निकालना और वो हड्डियों में से निकालेगा. सो तभी हमको हेल्थ सप्लीमेंट में कैल्शियम लेना ही लेना है. और बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम जो कैल्शियम ले डाउन इन बोन्स हो रहा है दैट इज ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड. सो कैल्शियम को कभी भी अंडरमाइन ना करिए और कैल्शियम लेना ही लेना है और बच्चों को तो देना ही देना है. एंड आफ्टर द एज ऑफ 35, बिकॉज हमारी कैल्शियम डाइट से कम हो जाती है, अगेन इट्स टू बी टेकन स्पेशली बाय द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में बहुत फास्ट, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, बहुत फास्ट कैल्शियम निकल जाता है बोन्स के साथ, जो फिर वो कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, थकावट, ये सारी चीजें जो हैं ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक कारण होती हैं. और आपको ये यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स दैट यू आर कैल्शियम डेफिशिएंट. नॉट नेसेसरी कि आपका सीरम कैल्शियम कम होएगा. सीरम कैल्शियम विल बी नॉर्मल. सो दैट डज नॉट मीन योर कैल्शियम इज एडिक्वेट. अगर आप अपना एक डेक्सा स्कैन करा लेंगे, आपको उसी में बस हो जाएगी, पता लग जाएगा यार सारा का हड्डी का तो कैल्शियम खत्म हो गया, उसमें तो खाली कोलेजन बचा है.
उसमें खाली एक मैट्रिक्स बची हुई है, कैल्शियम है ही नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है? जेड स्कोर -2 पे जा रहा है और -3 पे, अब कभी भी फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद कैल्शियम लेना शुरू करोगे। सो सप्लीमेंट योर डाइट विद कैल्शियम बिफोरहैंड। सो देन दिस रिमार्केबल प्रोडक्ट, दिस इज किड्स चूएबल आयरन। दोस्तों, आपको सबको पता है कि बच्चों को आयरन देना मतलब छठी का दूध याद आ जाता है यार। कोई भी आयरन है फॉर्मुलेशन ऐसी नहीं है मार्केट में जो बच्चे बोलते हैं कि आई लव दिस आयरन, ठीक है? और ये आयरन मेरे को बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब भी हो रहा है और मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, कोई स्टूल्स में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या ब्लैक स्टूल्स, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो अगर आप आयरन की बात करें, च्यूएबल आयरन की, तो दिस च्यूएबल आयरन, अगर आप इसको यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना, पालक दिखा रही है ये, बोल रही है पालक, मैं पालक हूँ, एंड दिस इज लेडी ब्लॉसम। इसको हम लेडी ब्लॉसम बोलते हैं, ठीक है? सो लेडी ब्लॉसम हेल्प्स यू ब्लॉसम, दैट इज योर ब्लड इज ब्लॉसम्ड एंड यू हैव द चिल्ड्रन हैव द बेस्ट ऑफ द आयरन। सो देखिए, अब जिस बच्चे को आयरन डिफिशियंसी है, उसको आप ये रिकमेंड इनिशियली नहीं कर सकते। So what you have to do is, you have to first, they have to talk to their doctor and they have to get the iron repleted. So उसके लिए थोड़ी देर के लिए हमें maybe 3 to 6 months we have to give supplements in the form of chemical supplements, synthetic supplements for 3 to 6 months. But जब एक बारी वो पूरा हो जाए, उसके बाद जो daily requirements हैं वो इट्स किड्स चूएबल आयरन से पूरी हो जाती है। और मैंने ये देखा है even in my clinical practice, when I have given this iron to some of the kids who are not able to tolerate the usual iron preparations in the market, एंड मेरे को उसमें रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले हैं। और उनका एचबी ऑलमोस्ट इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इट हैज ग्रोन मोर देन 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम उनका एचबी बढ़ा है। So it has shown remarkable results in my practice also. So usually it contains 6 milligram of ferrous fumarate, और इसका जो टेस्ट है इतना वंडरफुल है कि बच्चे बोलते हैं गिव मी मोर। बट गिव मी मोर के चक्कर में ज्यादा मत दे देना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, बिकॉज इन सभी में पॉल्यूल्स होते हैं जो डायरिया कर सकते हैं। सो गिव मी मोर नहीं। So then we come to one of the most important supplements that is required for the brain growth. And आप सभी को ये जान के हैरानी होएगी, और maybe almost 50, more than 60% of you must know this thing, that जो 90 to 98% of brain development it happens before the age of 5. हम क्या बोलते हैं कि भाई अभी क्या जरूरत है, अभी तो हम जवान हैं, हमें किस लिए चाहिए, और बच्चों को तो क्या नीड है, सब कुछ तो खा रहे हैं हम, सब कुछ तो दे रहे हैं, किस लिए चाहिए। सो अभी की रिसर्च में अगर आप मैं बात करूं, everyone, even the pharmaceutical companies are going after this thing, that the most important supplement which is required for brain development is EPA DHA, ठीक है? और ये कब चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन द फर्स्ट 2 एट द मोस्ट 5 years, क्योंकि 90% ब्रेन डेवलपमेंट तो तभी हो रही है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, करंट चाहिए ना, करंट बॉडी में चाहिए, तो उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए, ठीक है? तो उनके लिए हमारे पास क्या मैजिकल सप्लीमेंट है? इट इज डीएचए यमीज, ठीक है? सो डीएचए यमीज अंदर पड़ा हुआ है, मैं सॉरी मैंने यहाँ पे रखा नहीं मेरे पास। तो माय किड्स लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज द टेस्ट इज टू गुड, it's too good. If you talk of fish oil, can you imagine anyone chewing a fish oil capsule and just swallowing it? Impossible. बास मारते रहेंगे। बट ये जो डीएचए अमीज है, इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि बच्चे आराम से ये चीज ये खा लेते हैं, ठीक है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन ग्रोथ, ठीक है? और इसमें राइटली जो सामने आपके फोटो बनी हुई है, इसका नाम है बीबी, ठीक है? सो बीबी हु इज ऑलवेज बिजी लर्निंग एंड हु इज ऑलवेज बिजी टीचिंग। सो बी को सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म इन एनिमल किंगडम माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल किंगडम। सो राइटली दिस हैज बीन नेम्ड एज बीबी। So this DHA is very important for the maintenance of normal brain function, and ये chewable format में है, all the more wonderful. Then, if we talk of the kids chewable, so kids chewable is the multivitamin supplement which contains 21 vitamins and minerals. Daily में 23 होती है, इसमें 21 है, इसमें एक phosphorus lacking है, ठीक है? And it is got a very beautiful taste, ठीक है? It is again a combination. अगर आप देखोगे यहाँ पे perfect harmony and lady blossom, क्योंकि इसमें iron भी है, इसमें बाकी सारे vitamins and minerals भी हैं। But अगर आपको additional support देनी है, वो हम बाद में बात करेंगे एफएक्यूज में। सो
वो आप एडिशनल सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चूएबल सी, कैल्शियम दे सकते हैं, बट अदरवाइज इट कंटेन्स 21 विटामिन एंड मिनरल्स, एंड दिस टेक्स केयर ऑफ अराउंड 95 to 100% ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर किड्स। एंड सबसे अच्छी बात इसमें है, इसमें न्यूट्रलाइट का ट्रेडमार्क ट्रॉपिकल फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है, जो एसिरोला चेरी, पाइनएप्पल, कैशू नट, पैशन फ्रूट और गुआवा कंसंट्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। वो एडिशनल बेनिफिट ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और इसमें इसकी खास बात क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हर एक टैबलेट के ऊपर एक एनिमल की फोटो छुपी हुई है और उसका पग मार्क है, ठीक है? सो किड्स लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे ऑल्सो लर्न कि भाई हाँ, ये एनिमल है तो इसका फुट मार्क या पग मार्क इज लाइक दैट। सो माई सन लव्स टू ईट टाइगर, बोलता है मुझे टाइगर खाना है। जब टाइगर खत्म हो जाता है उसके बाद बोलता है मुझे पैंडा खाना है, फिर उसके बाद पैरट खाना है, ठीक है, फिर उसके बाद एलिफेंट खाना है, फिर मंकी खाना है। सो उसके ये सीक्वेंस होता है, फिर मुझे रोज निकाल के दिखाना पड़ता है, हाँ भाई अब टाइगर खत्म है, अब दूसरे पे आ जा भाई, ठीक है, टाइगर नहीं है उसमें। So then we come to the another important drink. So this is called as the kids choco drink. So this is the protein supplementation along with the supplementation of other vitamins, minerals and carbs also. So it also contains calcium. दोस्तों इस किड्स चोको में जो इसका एक सर्विंग है, दैट इज 2 scoops, दैट इज 25 grams, contains around 200 milligram of calcium. So this is very good for children and it makes a very good breakfast स्कूल जाने से पहले, एंड योर चाइल्ड विल रिमेन एनर्जेटिक होल डे। देन द लास्ट, बिकॉज ये जो प्रोटीन है ये हम रिकमेंड करते हैं अराउंड up to 5 years, 2 to 5 years. So after 5 years, you can start with all plant protein because you all know that this is the best protein the money can buy, okay? And it is 100% plant protein, which is a tri blend of soy, wheat and yellow pea, ये सभी को पता है। And सबसे important जो इस प्रोटीन की है, that is the PDCAS, that is the protein digestibility corrected amino acid score, that is 1, and it is very easy to digest, and it contains the benefits of phytonutrients like soy isoflavones, very important for the growth of kids also, ठीक है? और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका न्यूट्रल टेस्ट है, ठीक है? अगर बच्चे को डायरेक्टली ये प्रोटीन पसंद नहीं है, आप उसकी रोटी में बना लो, रोटी के साथ डाल दो, उसके केक में बेक कर दो, उसकी रोटी में डाल के उसको आप रोटी बना लो, ठीक है? उसके दही में ऐड कर लो, उसकी सब्जी में ऐड कर लो, खीर में ऐड कर लो, व्हाटएवर, यू कैन ब्लेंड इट विद एनीथिंग एंड द प्रोटीन विल रिमेन द सेम। सो हाई प्रोटीन कंटेंट रहेगा इसका, 8 ग्राम पर 10 ग्राम। सो इसमें कोई एडेड शुगर नहीं होता, एंड इट इज द बेस्ट प्लांट प्रोटीन मनी कैन बाय। सो नाउ लेट अस टॉक ऑफ सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे और आप भी, आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, सो हम इनको वन बाय वन लेते हैं। सो हमारे बच्चों को सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? सो आई थिंक अभी तक हमने जो बात की उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि बच्चों को सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। बच्चे कभी भी खाना ढंग का नहीं खाते, दे आर फसी ईटर्स, ठीक है? मैं, मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं सर ये खाता ही नहीं, मैं बोलता हूँ भाई कैसे खाएगा, आपको कुत्ता बिल्ली गाय बकरी दिखा के खिलाना पड़ेगा। सो हम बोलते हैं ना, वो बोलते थे पुराने जमाने में, बोलते थे कौवा 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 खिलाओ, ठीक है? कौन आ गया? कौवा आ गया। कौन आ गया? अब शेर आ गया। तो बच्चे ऐसे करके खिलाना पड़ेगा। अब इतनी फुर्सत कहाँ होती है, इतना टाइम कहाँ होता है, ठीक है? एंड लाइफस्टाइल ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, आजकल चलो कोविड के टाइम पे, शायद लॉकडाउन के टाइम पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिल गया, बट एज वी आर कमिंग आउट ऑफ इट एंड विद द एडवेंट ऑफ वैक्सीन, सो सभी लोगों को वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ जाए मिल जाएगी। सो आई एम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज, so rest of the people will also be vaccinated very soon, maybe next 2 or 3 months. So the life will be the same as it was prior, so we again will be busy, ठीक है? सो उस टाइम पे बच्चों के साथ इतना टाइम लगाना कि भाई खा ले, कहाँ से खिलाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो कन्वीनियंट, टेस्टी और फास्ट फूड्स जो पड़े हुए हैं, उसने बच्चों की आदतें वैसे ही बिगाड़ दी हैं। और जो हमारे रे स्प्रे है पंजाब में, वो तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। पूरे इंडिया की बात करूँ तो सेम बुरा हाल है। और जो हम कुकिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, दे ड्रेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है? और हमारे कुकिंग मेथड्स लाइक प्रेशर कुकिंग एंड ऑल, उससे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तबाह हो जाते हैं। सो दोज़ हू आर यूजिंग क्वीन, दोज़ हू आर यूजिंग स्लो कुकिंग, they are probably saving the nutrients from the food and giving the best of the nutrition to their families, but rest I think it's not possible. So अगर हमने इन न्यूट्रिशनल गैप्स को सप्लीमेंट करना है और फिल करना है, वी हैव टू फिल दिस गैप,
supplementation is required. So supplementation तो चाहिए, ठीक है? So एक concentrated fruits and vegetables will give you 5 servings of different colors of 5 different colors of fruits and vegetables. So it's up to you कि देना है कि नहीं देना है, नहीं तो खिलाओ 5 डिफरेंट तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 5 बार दिन में. Then so much nutrients are required. Which one is important for my child? So depends upon जो बच्चे होते तो छोटे हैं बट उनकी न्यूट्रिशन नीड्स बड़ी होती हैं. मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में आपको जो मायो क्लिनिक की दिखाई थी, उसमें सब कुछ आपको बताया था कि बच्चों की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होती है और हमें वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स देने ही देने हैं. और देयर आर सम सप्लीमेंट्स जैसे कुछ मिनरल्स एंड विटामिन हैं लाइक कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी. अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर में जो हमारा सबसे ज्यादा गैप जिस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में होती है, वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज आयरन. और अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें ड्यूरिंग होल ऑफ आवर लाइफ व्हिच द गैप इज नेवर फुलफिल्ड अनलेस यू आर टेकिंग सप्लीमेंट, इट इज अ प्रोटीन. सो प्रोटीन एंड आयरन गैप, दिस इज टू मच. एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो हम लोग खाते ही नहीं है. सो ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है. और 5+ सर्विंग्स चाहिए डिफरेंट कलर की, 5 से ज्यादा कलर की हमारे प्लेट में रोज. क्या हमारा बच्चा ऐसा लेता है क्या? कोई भी नहीं लेता. सो हमें सप्लीमेंटेशन कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ करना नेसेसरी है. मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है व्हाई, बिकॉज इट हैज द बेस्ट ओरैक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी. सो क्या मेरे बच्चे को सिंगल विटामिन मिनरल सप्लीमेंट भी चाहिए मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट के साथ, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की थी आपके साथ? क्या किड्स चूएबल के साथ नेचुरल सी देना जरूरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम देना जरूरी है, चूएबल आयरन देना जरूरी है? यस, if the child is not taking the proper diet. And you can have a dietary consultation from your pediatrician also कि बच्चे का आप 24 आवर डाइटरी रिकॉल करके बता सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन को कि भाई ये चीजें खाता है रोज. तो सर व्हाट डू यू थिंक, सर और मैम, व्हाट डू यू थिंक that this child is falling short of? And you can even ask that which kind of supplement we should take, and you can refer to them, is Nutrilite okay? So I don't think any pediatrician will ever say anything against Nutrilite. डॉक्टर साहब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. एक तो ये कि आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करेंगे, एक आधा योर पर्सनल एक्सपीरियंस बिफोर आई अनम्यूट समबडी हु इज ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन. Yes, 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 sir. Sir, actually, मैं already I had talked about the iron, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो आयरन प्रिपरेशंस नहीं टॉलरेट कर पाते. तो उनको आयरन डेफिशिएंसी नीमिया था, तो मैंने उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया. उनका विद इन 2 weeks देयर 2 or 3 पेशेंट्स विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि जिनको रूटीन आयरन फॉर्मुलेशन से काम नहीं चल रहा था, उनका नहीं बढ़ रहा था. तो फिर मैंने उनको ये ऐड किया एंड उनका HB 1.5 to 2 grams विद इन 2 weeks राइज कर गया. Then there is one more thing. हमने जब सर लास्ट टाइम यू मस्ट प्रॉब्ली रिमेम्बर जब आप फिरोजपुर आए थे, तो हम लॉकडाउन से पहले, तो वहां पे भी जब एक एक्सपीरियंस शेयर किया था तो मैंने उस टाइम भी बताया था that one of the children I was having follow up with, so that child was having autism. ठीक है, वो ऑटिज्म की वजह से उसकी जो स्पीच थी वो डिलेड थी एंड ही वाज ऑलरेडी रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम दिल्ली गंगाराम. सो वो मेरे पास यहाँ पे आए और उनको ऑलरेडी दे वर रिसीविंग दिस EPA DHA सप्लीमेंट. तो मैंने उनको बोला, मैंने रिकमेंड किया कि यार इतना सब कुछ ले लिया, चलो यार एक बार DHA अमीज ट्राई कर लो, ठीक है. तो ही टुक DHA अमीज ऑन माय रिकमेंडेशन. तो कोई 15 दिन 20 दिन बाद उसका फोन आ गया मुझे. अब प्रॉब्लम ये सर कि ही इज इंस्पेक्टर इन CID, है ना, पुलिस में था. तो उसने मुझे बोला डॉक्टर साहब ये क्या दे दिया आपने? मैंने बोला भाई मर गए. मैंने बोला क्या हो गया? मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको इफेक्ट नहीं आया वापस कर दो, 30 डेज की गारंटी है यार, 30% यूज कर लिया. बोलते नहीं नहीं सर, दिस इज मैजिक. मैंने आज तक जो भी फॉर्मुलेशन दी उससे मेरी बेटी को फर्क नहीं पड़ा, मेरी बेटी बोलना शुरू कर गई. तो मुझे और चाहिए. सो मैंने बोला चल ठीक है, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो so this was really wonderful. So in pediatric practice, some of the children जिनको एलर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, उनको मैंने concentrated fruits and vegetables दिया. जिनको बार बार URI होता है, respiratory tract infections होती हैं, so उनको मैंने concentrated fruits and vegetables दिया and they are doing wonderful. अच्छा, adults की बात करें, मेरे घर में ही example हैं. My mother-in-law, she was having osteoarthritis, she's 82 right now. So उनको मैंने ग्लूकोसामीन दिया, तो इससे विद इन 15 days she could get up
in washroom, and after 1 month she was walking without stick, and this was wonderful for me. That is Even my mother in Jammu, तो उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी ग्लूकोसामिन रिकमेंड की, उनको भी फर्क पड़ गया. Then my Didi's son, he is a cardiologist, so he is having allergic rhinitis. उनको छींकें इतनी ज्यादा आती थी कि उनको मतलब सवेरे उठते टाइम ही छींकें शुरू, और मतलब छींकों से ही दिन शुरू होता, छींकों से ही दिन खत्म होता था. तो रोज की उन्होंने मॉन्टेर, एफेक्स, एलसी, पोलरामीन टैबलेट खा खा के बुरा हाल किया हुआ था. सो उनको मैंने बोला यार तू तुलसी खा ना यार, तुलसी शुरू कर. सो तुलसी उन्होंने शुरू की. विद इन 1 month पोलरामीन खत्म, विद इन 1.5 month मॉन्टेर एलसी खत्म, और ही इज राइट नाउ ओनली टेकिंग तुलसी एंड डेली. एंड वो जब खत्म होती है ना, खत्म होने से 10 दिन पहले ही बोल देता है भैया मंगवा दो. अमेजिंग. सो या, सो द प्रोडक्ट्स आर रियली वंडरफुल. किस किस प्रोडक्ट की बात करूं, ईच एंड एवरी. प्रोटीन, किड्स प्रोटीन, जिसको किड्स प्रोटीन दिया, जिसका वेट ही नहीं बढ़ता, उनको किड्स प्रोटीन दिया, उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया. उनकी एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटीज है, दे बिकम लाइक वंडरफुल. दे आर फुल ऑफ एनर्जी, प्लेफुल, एनर्जेटिक. So every product is wonderful. डॉक्टर साहब एक Yes. बात है कि हमने भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट सुने, आपसे आज सुने तो रिकन्फर्म हुआ बहुत कुछ. और हमने भी ट्रिपल गार्ड, एक्नेशिया के, तुलसी के, ब्रह्मी के, अश्वगंधा के, और एवीएच के, मिल्क थिसल के, ग्लूकोसमीन के बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखे. लेकिन जनरली जो, जैसे आप डॉक्टर हो, आपने इतनी पढ़ाई की, आपकी इतनी बड़ी प्रैक्टिस है ऑलरेडी, आपके वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो जनरली जो डॉक्टर जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उनको इस पे बहुत लेट फेथ आता है, इनिशियली फेथ नहीं आता है. उनको लगता है कि ये वही है जो मार्केट में मिल रहे हैं, और बहुत स्लोली इस पे आते हैं. लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बिजनेस में इतने सारे डॉक्टर हो गए कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर आते जा रहे हैं, तो उनको फेथ देख के बहुत सारे लोगों का फेथ बढ़ता जा रहा है. मेरे को लगता है हमारी ये ड्यूटी बन गई है कि क्योंकि डॉक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबसे पहले उनको सबको बताया जाए कि भाई ये भी कुछ है दुनिया में, ऐसी भी कोई चीज़ है. एंड आप उसमें बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है. दैट्स अमेजिंग, एंड रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट. इतना ज़बरदस्त आपने नॉलेज शेयर किया.